वर्ष 2008 के पुलिस अधिकारी नितेश भार्गव ने बालाघाट जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर के तहत कार्यभार संभाल लिया है। इस पद पर आदर्शकांत शुक्ला पदस्थ थे, जिनका ट्रांसफर हो जाने के बाद उनकी पदस्थापना हुई है। पुलिसिंग की बेहतर समझ और समन्वय के साथ कामकाज करने की इच्छा रखने वाले श्री भार्गव जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही जिला नक्सल मुक्त होने पर दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को लेकर खासे गंभीर हैं। थर्ड आई न्यूज ने उनसे संक्षिप्त चर्चा की और प्राथमिकताओं को जाना, जिसमें उन्होंने कहा कि उपेक्षित वर्ग न्याय के लिए पुलिस तक बेहिचक पहुंच सके, ये प्रयास रहेगा। आपको बताएं कि नितेश भार्गव वर्ष 2019-20 में बालाघाट जिले में पहली बार सेवाएं देने पहुंचे थे। उस कालावधि में उन्होंने लांजी एसडीओपी के तौर पर अपना कार्यकाल उम्दा तरीके से पूरा किया था। इसके पहले वे जबलपुर में एसडीओपी रहे थे, जबकि उन्होंने पुलिस विभाग के विभिन्न बड़े पदों पर सेवाएं दी हैं, जिसमें लांजी एसडीओपी से स्थानांतरित होकर भोपाल सीआईडी में रहे। इसके बाद उनकी कार्यकुशलताओं की वजह से महानगरों में उन्हें काम करने का अवसर मिला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में इंदौर और इसके बाद 2 वर्ष तक उज्जैन में इसी पद पर रहे थे। अब उनका बालाघाट जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर के तौर पर सेवाएं देने के लिए पहुंचना हुआ है। फिलहाल उनके पास इसके अलावा एएसपी नक्सल सेल का प्रभार भी है। चर्चा में श्री भार्गव ने बताया कि उनकी प्राथमिकता एक टीम के रूप में काम करने की रहेगी, जहां जनता के संवाद और बेहतर पुलिसिंग की दिशा में उनका फोकस होगा। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिला दूरस्थ और आदिवासी जिला है, इसलिए इन क्षेत्रों के उपेक्षित वर्ग के लोगों को भी न्याय पाने का अधिकार है और वे अपनी पीड़ा और समस्याएं लेकर बेहिचक पुलिस तक पहुंच सकें, इसकी भरपूर कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले वे नक्सल प्रभावित जिले के तौर पर बालाघाट में रहे थे, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नक्सल मुक्त हुए जिले में कदम रख रहे हैं। उनका मानना है कि बालाघाट जिला नक्सल मुक्त हुआ है, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना, विस्तृत कार्य योजना पर काम करना और शासकीय विभागों के साथ समन्वय, निर्माण एजेंसियों और अधिकारी और कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित कर विकास को गति देने का प्रयास होगा। बालाघाट क्या है कि बहुत ही खूबसूरत जिला है, यहाँ की जनता काफ़ी सपोर्टिव है। तो एज ए पुलिस ऑफिसर मेरी प्राथमिकता ये है कि एक टीम के रूप में हम लोगों को काम करना है, पत्रकारों से मिलकर, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर और जितने भी लोकल के जनता है उनके साथ मिलकर एक अच्छी पुलिसिंग की मिसाल हमको पेश करनी है। कानून व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ रहे, जनता निर्भीक होकर विचरण करे, अपना व्यवसाय करे, अपने जो भी सामाजिक उन्नति के कार्य करे और पुलिसिंग तक पहुंचने में किसी व्यक्ति को झिझक न हो। महिलाएं, बच्चे और जो भी उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, वो न्याय के लिए बेहिचक पुलिस तक पहुंच बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी कि प्रत्येक व्यक्ति निसंकोच पुलिस तक अप्रोच रखे और उसी क्रम में हम लोग जितना भी न्याय है उसको डिलीवर कर पाएँ, ये हमारी प्राथमिकता है। चूँकि पहले नक्सल था, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशन में जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तमाम बड़ी कार्रवाइयों के बाद नक्सल मुक्त जिला घोषित हुआ है और पूरा प्रदेश अब नक्सल मुक्त है। लेकिन इसके बाद हमारी चुनौतियाँ कम नहीं हुई, हमको उस क्षेत्र में लगातार विकास के जो कार्य हैं उनको तमाम एजेंसियों से समन्वय बना के विकास के कार्य वहाँ तक निर्बाध रूप से पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और जितने भी सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उसमें पुलिस लगातार बढ़ चढ़ के काम करेगी। सर आपके कब आप कौन से बैच के और कहाँ आपने? मैं मध्य प्रदेश पुलिस सेवा का 2008 बैच का अधिकारी। मैं इसके पूर्व प्रदेश के तमाम शहरों और जिलों में रहा हूँ और ये फिर से मेरे लिए मतलब सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ दोबारा कार्य करने का अवसर मिल रहा है। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो रहा है बैहर, वहाँ विकास कार्य अवरुद्ध रहे हैं। अब क्या कुछ उम्मीदें देखते हैं आप उस क्षेत्र के लिए? हमारी पूरी प्राथमिकता यही है कि जो भी हमारे पास टाइम और रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन बेहतर ढंग से हो और विकास को लेके जितनी एजेंसियाँ उसमें इन्वॉल्व हैं, सब एजेंसियाँ आपस में समन्वय के साथ निर्भीक माहौल में जनता के साथ मिलकर विकास के कार्य को संपन्न